हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट तेज़ हुई है तो राजनीतिक दल भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चारों शंकराचार्य की नाराज़गी के बावजूद पूरी तरह से मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। लेकिन कांग्रेस भी राजनीतिक पैतरे से दूर नहीं है। एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से राहुल गांधी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने फिर से एक पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है। और आज बागपत के कस्बा रटोल के अंदर इसी सिलसिले को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष, मौजूदा जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी और शहर अध्यक्ष और कई सारे लोग, पूरा प्रतिनिधि मंडल आज मौजूद है कांग्रेसी लीडर हशमत चौधरी के मकान पर। आज इनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे किस उद्देश्य के साथ आज ये प्रतिनिधि मंडल हशमत चौधरी के मकान पर और उनके आवास पर आकर आम लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश की है और इन सभी लोगों से जनसंवाद पैदा करने की कोशिश की है। आइए समझ। जी बहुत ही पुराने कांग्रेसी हैं, ये साथ है, लेकिन प्रमुख साहब हैं जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं। आज हमारा मकसद यहाँ पर जो आने का है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप लोगों को जानकारी है कि इससे पहले भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और गांव टू गांव, शहर टू शहर, सब जगहों उन्होंने निकाली। और मैं ये जानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर किसी भी नेता ने इस तरह से 4000 किलोमीटर भरी सर्दी में पैदल चलकर नहीं निकाली। अच्छा, उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की जिसका रिजल्ट आया पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कि उन्हें हार का और पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहीं धामी में जाकर वो सिर्फ एक मौन रखते हैं प्रधानमंत्री और 5 विधानसभा के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त मिल जाती है। इसके बावजूद एक बार फिर कोशिश की है, क्या ये सफल प्रयोग नहीं रहा? जबकि देखिए, एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, हमारा वोट बैंक तेलंगाना हमने जीती है। ये जो बाकी के जो प्रदेश है, हम लोग अपनी हार नहीं मानते। जनता ने हमको वोट दिया है और 10 लाख वोट पहले से ज़्यादा भी लिए हमको। इधर में 10 लाख वोट ज़्यादा भी लिए। तो अगर हमें 10 लाख वोट ज़्यादा भी लिए है तो हम इसको हार नहीं मानते। भली बात सब लोग जानते हैं कि 19,000 ईवीएम मशीनें गायब हैं और क्या खेल खेला जा रहा है ये सब लोग जाने। आपके मीडिया वाले भी सारे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पूर्ण रूप से सर्वे करके बता रहे थे, राजस्थान में भी हमें जीत बता रहे थे, मध्य प्रदेश। ईवीएम की अगर आपने बात छेड़ी है, अगर ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ है तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की राह क्यों नहीं पकड़ती? देखिए, बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं, हमारे वकील लगे हुए हैं, एडवोकेट लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह अभी वो खुलासा कर रहे हैं जगह जगह ईवीएम मशीनों का जैसे कैसे कैसे धांधलीबाजी हुई है। सब लोग जग जाहिर है। जिस तरह से मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पहला शासक ऐसा हुआ है कि जिसने हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, हमारी सारी मीडिया, हमारे सारे जो है निर्वाचन, हमारे सारे यहाँ तक के कोर्ट भी हाईजैक कर लिया। मैं तो हाईजैक ही कहूँगा, हाईजैक कर रखे। और ऊपर वाले पे हमें विश्वास है कि एक दिन इनका पतन होगा, क्योंकि अब इनका घड़ा भर चुका है और पतन होगा। जनता जिस तरह से तड़प रही है, भुखमरी कागार पर है, बेरोजगारी कागार पर है, क्रिमिनल उजागर हो रहे हैं, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है। आम आदमी जो है परेशान है बहुत ज़्यादा। ये समझते हैं कि 5 किलो अनाज देंगे और जनता को लूट लेंगे, ये उनका भ्रमित है और जनता अब समझ रही है, इन्हें सबक प्रोफेसर संसद भवन के अंदर प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब 80 करोड़ लोग राशन पर, 5 किलो राशन पर निर्भर है, तो इससे समझा जा सकता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था किस लेवल पर आ चुकी है। इससे आप कितने सहमत हैं? हाँ, बहुत सहमत हूँ मैं।
आप देख तो रहे हैं 2014 के तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश के अंदर, और हमारे पे जो दूसरे मुल्कों का जो कर्जा था वो 54 लाख हज़ार करोड़ रुपए था। आज इतनी तरक्की हम लोगों ने की, इतनी तरक्की की कि आज 2024 में जो है हमारे ऊपर जो है 174 लाख हज़ार करोड़ रुपए कर्जा हो गया। ये इससे बड़ी तरक्की क्या हो सकती है? अर्थव्यवस्था आप समझ सकते हैं क्या है? ये केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता का, भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है। 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, आज जो बच्चा पैदा होता है उस पर कितना कर्जा लेकर पैदा होता है वो आप ये देखिए। आप सारे जितने इंस्टीट्यूट थे, जितने सब प्राइवेटकरण कर दिए, रेलवे को कर दिया, हमारा LIC कर दिया, हमारा एयरपोर्ट कर दिया, हमारे जितने भी उद्योग धंधे थे जो चलाए गए थे सरकार के द्वारा सब बंद पड़े हैं, सारे बेच लिए इन लोगों ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा हो या फिर भानु प्रताप हो, वो EVM मशीन को लेकर जो एक सिलसिलेवार तरीके से आलोचना भी कर रहे हैं और आंदोलन छेड़े हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट मानकर चलते हैं। आम जनता इस सवाल को जानना चाहती है, क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है? नहीं, महमूद प्राचा जी भी हमारी पार्टी में रहे हैं और वे एक बहुत बढ़िया लायर भी हैं, उसके साथ साथ जो है बहुत बढ़िया व्यक्ति भी हैं स्वभाव के, और हमेशा उन्होंने जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। महमूद प्राचा लग रहे हैं और उन्हें कांग्रेस की सपोर्ट है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से जनपद बागपत की जनता से आप कोई विशेष अपील भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर करना चाहेंगे? मैं उसी के बारे में बता रहा था। जिस तरह से 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी राहुल गांधी ने, अब उन्होंने उड़ीसा से स्टार्ट की है, लगभग 6500 किलोमीटर की यात्रा सब करेंगे और एक एक दिल को, व्यक्ति के दिल को छुएंगे और सबकी परेशानियां वे हल करेंगे। राहुल गांधी को क्या जरूरत है कि ऐसी सर्दी में और ऐसी गर्मी में परेशान हो गए और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर उनका कब्जा हो चुका है, ब्यूरोक्रेट्स पे उनका कब्जा हो चुका है। तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि पब्लिक से उनकी अपनी जानकारी लें और अपनी दे, उसी का ये फल है कि हमारी जो है। और आपने याद होगा राजस्थान में सरकार हमारी आई थी और जब पार्लियामेंट का चुनाव आया था उसमें लोगों का दृश्य सोचने का दूसरा तरीका था और उनकी बीजेपी की वोट आई थी बहुत ज़्यादा और बीजेपी की सीट आई थी। इसी तरह उनका अगर सरकार बन भी गई तो अब जनता परेशान है इन लोगों से, और जिस तरह से परेशान है, मेरा उम्मीद है कि 2024 में पार्लियामेंट का जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाएगी जनता, वो इस देश के भविष्य का फैसला करेगी और राहुल गांधी जी को इस देश की गद्दी पर बिठाएगी। अभी हमने यूनुस चौधरी जो जिलाध्यक्ष हैं बागपत के, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश की कि जैसे ही चुनाव करीब आता है तो नेतागण कुकुर मुत्तों के जो झुरमुट होते हैं उनकी तरह नजर आने शुरू हो जाते हैं। समाज सेवा की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि देखने को ही बनती है। लोग आके पीड़ितों से पूछते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन अगर ऐसा ही सिलसिला लगातार बना रहे तो क्या खूबसूरत भारत बन सकता है। एक इसी नई आशा के साथ आमजन आज फिर इस उम्मीद पाया है कि ज़रूर विकास की बात होगी, ज़रूर विश्वास की बात होगी और एक बार फिर एक बदलाव आएगा और एक खूबसूरत बदलाव आएगा। फिर हम किसी वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।